हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 1B 21 नंबर से बढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 20 नंबर तक ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है और सारा कॉन्सेप्ट भी इसका हम लोग जान लिए हैं। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कॉमेंट बॉक्स में उसका लिंक, पिछला वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और पिछले वीडियो में हम लोग 21 का 2 सॉल्व कर रहे थे, जिसमें बीच में ही मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, जिसके कारण ये हिसाब अधूरा रह गया था। तो इसको हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग पहले खुद से ट्राई कीजिएगा और फिर सॉल्यूशन देखिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए। तो 5 साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4, प्लस कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 का मान होता है, आपको पता होगा, 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 1/2, माइनस टेन स्क्वायर 30, टेन 30 का मान होता है 1/√3, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/3 बन जाएगा। फिर उसी तरह से नीचे भी हम लोग सबका वैल्यू पुट करेंगे। 2 इंटू साइन 30 का मान होता है हाफ, कॉस 30 का मान होता है √3/2, प्लस टेन 45 का मान होता है 1। बस इसमें आप लोग को वैल्यू याद होना चाहिए और फिर तो जोड़ घटा गुना भाग है, और कुछ करना है नहीं। तो यहाँ पर 5/4 प्लस 1/2 माइनस 4/3 डिवाइड बाय, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/2 प्लस 1। अब इसको हम लोग एलसीएम लेंगे ऊपर में, तो मिल जाएगा एलसीएम 12 आ जाएगा एलसीएम। तो 4 तिया 12, तो 5 तिया 15 हो जाएगा। फिर 2 छक 12, तो 1 छके 6, फिर 3 चौके 12, तो 4 चौके 16 डिवाइड बाय, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो आएगा 2, यहाँ आ जाएगा √3, और प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दूनी 2, तो यहाँ इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा तो हो जाएगा 2। तो हम लोग को मिलेगा यहाँ से 15 और 6, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, और 21 में 16 घटाएंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 5। ठीक है, ऊपर में आ जाएगा 5 और बटे 6। फिर इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर लेंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर और √3/2 आ जाएगा, 3 + 2 आ जाएगा नीचे। तो यहाँ से कैंसिल आउट जो होगा उसको हम लोग कर लेंगे। तो हम लोग को मिल गया 5/√3 + 2। यहाँ पर भी आप लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है एग्जाम में तो आप निश्चित रूप से इसको रेशनलाइज कीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, तो इसको रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको √3 + 2 ना लेके हम लोग 2 को पहले लिखते हैं, 2 + √3। अब इसको रेशनलाइज अगर हम लोग करना है तो ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। कंजुगेट मतलब क्या होता है, संयुग्मी। अगर यहाँ पर प्लस साइन है तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना होगा, अगर यहाँ पर माइनस रहता तो हम लोग प्लस से करते हैं मल्टीप्लाई। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 - √3 से, ऊपर में भी और नीचे में भी। तो अब ऊपर में मिल जाएगा हम लोग को 5 × 2 - √3 डिवाइड बाय, नीचे में यहाँ पर 3 बचा हुआ है। ठीक है, 2 तिया 6, तो यहाँ पर 3 भी बचा हुआ है आपका, 1/3, और यहाँ से 5, यहाँ पर आ गया था, यहीं से 6 बार में 1 कट गया था, तो यहाँ पर सिर्फ 6 बचा हुआ है, और यहाँ पर 1 कर लीजिए, ये हो गया 6, और 6 बार में यहाँ कटा था, यहाँ पर 6 है। तो अब यहाँ पर 5/6 बचा हुआ है, और यहाँ पर 2 + √3 और 2 - √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, a² - b² फॉर्मूला पर हम लोग बैठा लिए, a + b × a - b। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 5/6, यहाँ से ऊपर में तो वही रह जाएगा 2 - √3, और नीचे में हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, और 4 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 1, तो × 8, तो 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं। तो हम लोग का आंसर हो गया 5/6 × 2 - √3। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग छोड़ सकते थे आंसर को, कहाँ पर आए थे, यहाँ पर। ठीक है, 5/6 यहाँ पर भी हम लोग आंसर को छोड़ सकते थे, लेकिन अगर आप लोग के पास टाइम है एग्जाम में तो आप 2 स्टेप और बढ़िएगा। आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है ये दिया हुआ है रेडियन में। ठीक है, तो रेडियन और डिग्री जो होता है दोनों का दोनों मीज़र होता है एंगल को नापने का। ठीक है, दोनों यूनिट है एंगल को नापने के लिए। जिस तरह से
हम लोग दूरी को नापते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, उसी तरह से हम लोग जो कोण होता है, एंगल होता है, उसको डिग्री में और रेडियन दोनों में मेज़र कर सकते हैं। और दोनों में रिलेशन क्या होता है, तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को सबका सब वैल्यू दिया हुआ है पाई में, तो इसको चेंज करना है अगर हम लोग को डिग्री में, तो सिंपली हम लोग पाई की जगह पर 180 रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर cos 0, तो 0 डिग्री बराबर 0 रेडियन बराबर 0 डिग्री होता है। आप लोगों को एक टेबल भी याद होगा चेंज करने वाला, अगर 0 था, एक था 0, फिर 30, 45, 60, 90, तो 0 ये सब डिग्री में है सारा वैल्यू। जब इसको हम लोग चेंज किए थे रेडियन में, तो 0 डिग्री बराबर 0 रेडियन, यहाँ रेडियन में 0 ही रह जाएगा। ठीक है, जनरली रेडियन के ऊपर सी लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, फिर 30 डिग्री बराबर आया था π/6, यहाँ 3 था तो नीचे में 6 आया था। फिर 45 का आया था π/4 और 60 का आया था π/3, 6 था तो 3 और 90 का π/2। इसको हम लोग डिटेल में निकाले थे पिछले वीडियो में, तो यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं निकाल रहा हूँ, ये डायरेक्ट आपको याद भी होना चाहिए कि 0 बराबर 0, 30 बराबर π/6, 45 बराबर π/4 और 60 बराबर π/3 और 90 बराबर π/2। तो यहाँ पर cos 0 का मतलब वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और cos 0 का मान होता है 1 प्लस 10 π/4, π/4 मतलब होता है 45 डिग्री, और 45 का मतलब होता है 10, 45 होता है 1, तो 1 का क्यूब, यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन π/4, तो π/4 मतलब हो गया 1/2 हो जाएगा साइन 45, और 1/√2 पे पावर 4, तो यहाँ से मिल जाएगा हम लोग को 1 + 1 प्लस 1/√2 पावर 4 का मतलब हुआ 1/√2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो जब 1/√2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 1/4। कैसे मिलेगा, तो 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, तो ये √2 और √2 गुना होकर 2 बन जाएगा। उसी तरह से ये √2 गुना होकर 2 बन जाएगा, और फिर 2 गुना 2 4 हो जाएगा। इसको फिर हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 1 2 प्लस 1/4, और इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 2 पूर्णांक 1/4। ठीक है, अब आते हैं हम लोग उसी तरह से साइन π/3 मतलब होता है 60, तो साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, आप चाहें तो एक बार लिख भी सकते हैं कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर, यहाँ π/6 का मतलब हो गया 30 डिग्री, माइनस कॉस स्क्वायर, और ये हो गया 90 डिग्री, या आप डायरेक्ट इसके बाद ये स्टेप भी लिख सकते हैं। तो साइन 60 क्या होता है, तो साइन 60 होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर जब करेंगे तो मिलेगा 3/4 प्लस 10 स्क्वायर 30, तो 10 का मान होता है आपका 1/√3, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3, cos 90 का मान होता है 0, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। तो इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो मिल जाएगा एलसीएम 12, 9 + 4, 9 4 13/12, या तो यहाँ पर छोड़ सकते हैं या आप चाहें तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये 22 नंबर हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखते हैं हम लोग 23 का 1 नंबर। अब तो 23 के 1 नंबर में कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर √3 हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, LHS लेकर चलेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, और आना चाहिए हम लोग का √3 में। उसी तरह से हम लोग को यहाँ पर भी LHS सॉल्व करेंगे, आना चाहिए 1/√3। फिर 23 का 3 नंबर में हम लोग को LHS और RHS दोनों को सॉल्व करना होगा, और दोनों का वैल्यू दिखाना होगा कि ये दोनों बराबर हैं। और सिमिलरली यहाँ पर क्या है, तो LHS भी है, RHS भी है, साथ साथ मिडिल टर्म भी है। ठीक है, तो इन सबों का वैल्यू भी दिखाना होगा कि ये इक्वल है। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले नंबर पर 23 के। तो LHS हम लोग लेंगे, तो LHS बराबर क्या है, यही है ऊपर वाला 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री का मान आप लोग को याद होगा 1/√3 डिवाइड बाय 1 - tan स्क्वायर 30, तो 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो जाएगा। इसको एक स्टेप सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो ऊपर में तो हो जाएगा 2/√3, नीचे हम लोग LCM लेंगे तो 3 आएगा, और 3 - 1। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 तो है ही,
तो ऊपर हो गया हम लोग का 2/√3 और यहाँ मिल जाएगा 3 में से एक जाएगा तो 2/3। अब इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है, ऊपर जाके उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 3/2 बन जाएगा। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया और आ गया हम लोग के पास 3/√3। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो रेशनलाइज कर सकते हैं या डायरेक्ट √3 से √3 बार में कैंसिल कर सकते हैं। तो ये बच गया हम लोग का √3। अब इसको हम लोग रेशनलाइज कर लेंगे, मतलब कि √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और बच जाएगा हम लोग के पास √3 और यही हम लोग को लाना था बराबर RHS। ठीक है, तो ये पहला नंबर प्रूफ हो गया था इसका एक। तो इसका 2 में चलते हैं हम लोग। तो इसमें भी हम लोग पहले LHS लेंगे, ठीक है, LHS बराबर, तो हम लोग को लाना है 1/√3, ठीक है, RHS में। तो LHS बराबर पहले इतना लिख लेंगे हम लोग। फिर अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे। तो 1060 का मान होता है √3 और 1030 का मान होता है 1/√3। उसी तरह से यहाँ पर 1+√3 इंटू 1/√3। तो यहाँ से √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हम लोग LCM लेंगे तो √3 आ जाएगा और यहाँ ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 बन जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर √3 इंटू √3 3 हो गया और 1 इंटू 1 1 ही होगा, डिवाइड में यहाँ 1 और +1। तो ऊपर में हो गया 2/√3 और नीचे में हो गया 2। अब फिर से हम लोग क्या कर लेंगे, नीचे वाले को रेसिप्रोकल कर लेंगे, ठीक है। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जैसे डिवाइड लाइन है और यहाँ 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, तो इसी को हम लोग पलटा लेंगे 1/2। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और मिल जाएगा हम लोग को 1/√3 जो कि RHS हम लोग को लाना था, ठीक है। तो 1 नंबर और 2 नंबर दोनों प्रूव कर लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं इसका 3rd नंबर में। तो 3rd नंबर में भी हम लोग इसका सबका वैल्यू पुट करेंगे। तो sin 30 का वैल्यू आप लोग को याद होगा ही। sin 30 का वैल्यू क्या होता है, तो sin 30 हाफ दिमाग का आदमी, हाफ cos 60 भी हाफ प्लस cos 60 √3/2 और यहाँ पर LHS लेकर पहले चलेंगे, ठीक है। ये है LHS हम लोग का और ये है RHS। तो RHS का भी रहने देते हैं, ठीक है। sin 90 था, RHS लिख रहते हैं। तो फिर यहाँ पर sin 60 कितना होता है, तो ये भी होता है आपका √3/2। तो यह आ गया 1/4 प्लस यहाँ आ गया √3 प्लस √3 इंटू √3। तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और 2 इंटू 2 4। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा, 4/4 और इसका मान आ गया 1, ठीक है। एक बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हम लोग RHS लेकर चलेंगे। RHS क्या दिया हुआ है, तो sin 90 डिग्री और sin 90 का वैल्यू आप लोग को ऑब्वियसली याद होगा ही। तो ये भी आ गया 1 और ये भी 1 आया था, देयरफॉर LHS बराबर RHS। अब हम लोग जो है 23 का 4th नंबर सवाल हल करते हैं। तो इसमें जो है एक साथ हम लोग को 3 चीज़ दिया हुआ है। LHS भी है, LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, एक RHS है, RHS मतलब होता है राइट हैंड साइड। और अगर बीच में कोई टर्म और आ गया है तो उसको हम लोग कह देंगे मिडिल टर्म। अगर बीच में 2 आ जाएगा तो कहते हैं मिडिल टर्म 1, मिडिल टर्म 2, ठीक है, कुछ भी हम लोग मान सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग LHS सॉल्व करते हैं। तो LHS है हम लोग का cos 60 डिग्री और ये क्या आ गया, cos 60 का मान हो गया आपका 1/2, ठीक है। फिर हम लोग निकालते हैं मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म हम लोग का है 1 - 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री। तो 1 - 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, हाफ, और हाफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4। 2 से 2 बार में कैंसिल, तो 1 - 1/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हो जाएगा हम लोग का 1/2। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे LHS का मान भी क्या आ गया है 1/2 और मिडिल टर्म का वैल्यू भी आ गया है 1/2। अब हम लोग को जो है RHS उसको सॉल्व करना है और उसका वैल्यू आना चाहिए 1/2। अब RHS लेके चलते हैं। तो RHS बराबर 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1। तो 2 cos 30 का मान क्या होता है, तो cos 30 का मान होता है √3/2। तो उसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3/4। तो यहाँ से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा और -1। तो 3/2 -1, तो 3/2 में से हम लोग 1 घटाएंगे
तो मिल जाएगा हम लोग को 1/2। ठीक है, 3/2 एलसीएम लेंगे तो 3 - 2 हो जाएगा, तो 3 - 2 जाएगा तो 1 होगा और एलसीएम 2 रहेगा ही, 1/2। तो इस तरह से हम लोग क्या मिल गया, LHS बराबर RHS बराबर मिड टर्म। ठीक है, तो देयरफॉर आप लोग लिख सकते हैं LHS बराबर RHS बराबर मिडिल टर्म, या पहले मिडिल टर्म लिख लीजिए, मिडिल टर्म बराबर RHS और सब वैल्यू आ गया है आपका 1/2। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर पर। तो 24 का फर्स्ट नंबर हम लोग आते हैं। तो इसमें हम लोग को दिया हुआ है एंगल B बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है और प्रूव करना है हम लोग को 1 - cos B इंटू 1 + cos B डिवाइड बाय 1 + sin B इंटू 1 - sin B बराबर 1/3। ठीक है, उसी तरह से हम लोग को 4 हिसाब दिया हुआ है और एंगल B का मान हम लोग को पता है 30 डिग्री। तो इसको मैं अभी बनाऊंगा और आपको सेम यही हिसाब जो है बनाना है, सारा हिसाब 60 डिग्री पर प्रूव करके आप लोग को दिखाना है होमवर्क में। ठीक है, ये आपको 60 डिग्री पर अगर B का मान 60 हो तो आपको ये सब का मान पूरा करना है, चारों का वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर पर आते हैं। तो इसमें LHS यही है। ठीक है, तो 1 - cos B, तो cos B का मतलब कितना होगा, cos 30 डिग्री, और cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 होता है √3/2 इंटू 1 प्लस फिर cos 30 तो √3/2 डिवाइड बाय 1 - sin B, sin B मतलब sin 30 डिग्री और sin 30 होता है हाफ, तो 1 - हाफ और यहाँ हो जाएगा 1 + हाफ। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मिलेगा A + B इंटू A - B फॉर्मूला पर ब्रेक हो जाएगा। A + B इंटू A - B बराबर होता है A² - B²। तो यहाँ पर मिल जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर। सिमिलरली हम लोग को नीचे में मिलेगा 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो ये फाइनली बन जाएगा 1, ये हो जाएगा 3/4 डिवाइड बाय 1 - 1/4। एलसीएम लेंगे तो आएगा 4 और यहाँ पर 4 - 3 डिवाइड बाय, नीचे भी लेंगे एलसीएम आएगा 4 और 4 - 1। तो यहाँ से 4 और 4 चाहें तो अभी काट सकते हैं या बाद में रेसिप्रोकल करके भी काट सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर में बच गया 1 और नीचे में बच गया आपका 3 और यही हम लोग को लाना था बराबर RHS। तो पहला हम लोग प्रूव कर लिए। अब सेकेंड में हम लोग प्रूव करते हैं। तो सेकेंड में है sin B बराबर 2 sin B और cos B दिखाना है। तो पहले हम लोग LHS लेंगे। तो LHS है sin 2B बराबर sin 2 इंटू 30 डिग्री बराबर sin 60 और sin 60 का मान आप लोग को याद होगा ही √3/2। ठीक है, तो वैल्यू अगर अभी तक आपको याद नहीं है तो आप अब तो कम से कम याद कर ही लीजिए। फिर आते हैं हम लोग RHS पर, 2 sin B cos B। ठीक है, तो sin B का मतलब क्या हो गया, sin 30 डिग्री और sin 30 होता है हाफ, फिर cos B मतलब cos 30 और 30 होता है √3/2। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर आ जाएगा √3/2। तो यहाँ से LHS और RHS बराबर हो गया, देयरफॉर LHS बराबर RHS। एक बार देख लो बोर्ड आ रहा है नहीं आ रहा है, चलिए सारा आ रहा है। तो अब आते हैं हम लोग अपना इस पर थर्ड नंबर पर क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर LHS क्या है हम लोग का, तो cos 3B मतलब क्योंकि cos 3 इंटू 30 डिग्री बराबर cos 90 डिग्री और cos 90 का मान आपको पता होगा ही 1। ठीक है, फिर RHS लें तो RHS है 4 cos QB, B का मतलब 30 डिग्री दिया हुआ है माइनस 3 cos 30 डिग्री बराबर 4 cos क्यूब 30। तो cos 30 का मान होता है आपका √3/2 और उसका क्यूब है तो हम लोग भी कर लेंगे क्यूब माइनस 3 इंटू √3/2। तो यहाँ से मिलेगा हम लोग को 4 और √3 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो √3 इंटू √3 इंटू √3 तो मिल जाएगा ऊपर में 3√3 और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 मतलब क्या हो जाएगा 8 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3√3/2। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 4 से 2 बार में कट जाएगा 3√3
बाय 2 माइनस 3√3 बाय 2, तो यहाँ आ जाएगा दोनों 3√3 बाय 2, 3√3 बाय 2 0। तो यहाँ पे cos 90 का मान जो होता है वो 1 नहीं होता है, वो 0 होता है। ठीक है, cos 0 होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या मिल गया, देयरफॉर LHS बराबर RHS। अब इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो cos 3b बराबर हम लोग को निकालना है 4 cos क्यूब माइनस 3 cos b। तो इसको हम लोग पहले निकाल लेते हैं LHS का वैल्यू। तो LHS दिया हुआ है हम लोग का cos 3b, तो b की जगह पर 30 डिग्री, और ये मिल जाएगा cos 90, और cos 90 अभी तुरंत हम लोग निकाले हुए हैं 0। फिर RHS हम लोग सॉल्व करते हैं। तो RHS क्या है, 4 cos क्यूब b का मतलब कितना हो गया 30। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दोनों सवाल सेम ही हो गया है, ये और वो दोनों सेम ही हिसाब है। ठीक है, तो एक ही हिसाब, तो वही चीज़ आ जाएगा। ठीक है, एक ही हिसाब लगता है उतर गया है। देख रहे किताब में कौन सा हिसाब दिया हुआ था। तो एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अच्छा 4 नंबर क्वेश्चन ये नहीं है, 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है sin 2b बराबर 210b बाय 1 + 10 स्क्वायर b। ठीक है, तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको भी आप लोग उतार लिए होंगे, इसको भी इरेज कर देते हैं। तो 24 का 4 नंबर है sin 2b बराबर 210b डिवाइड बाय 1 + 10 स्क्वायर b। तो sin 2b बराबर यहाँ पर क्या मिल जाएगा हम लोग को, sin LHS लेंगे 2 × 30 डिग्री, चूँकि b का मान हम लोग को 30 दिया हुआ है। तो sin 60 डिग्री और sin 60 होता है √3/2। अब फिर हम लोग लेंगे RHS, ये आएगा हम लोग को 210, b की जगह पर हम लोग 30 लिख लेते हैं, नीचे में भी 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 डिवाइड बाय 1 + 1/√3 का स्क्वायर कर लेंगे, चूँकि 10 स्क्वायर है इसलिए 1/√3 का स्क्वायर करेंगे। अब हम लोग इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ मिल जाएगा 2/√3, और यहाँ क्या मिलेगा, तो 1 + 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मिलेगा 2/√3 इंटू, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 1 4, तो 3/4 आ जाएगा। तो 2 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ √3 से √3 बार हम लोग कैंसिल कर सकते हैं इसको। तो आंसर हम लोग का फाइनली आ गया √3/2। या यहाँ पर आप लोग एक काम और कर सकते थे, ऊपर नीचे √3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते, तो फिर से हमारा यही आंसर आया था। तो LHS बराबर RHS फिर से आ गया। तो ये वीडियो यहीं पर अंत करते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग जो है इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर लेंगे, मात्र 2-3 हिसाब बचा हुआ है। तो आपको जो है ये सारा हिसाब, चारों हिसाब 60 डिग्री पर बनाना है और इसको प्रूव करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।